से भरा है दहन मेरा। खतीबे सरकार सैयदुल शुहदा आली जनाब मौलाना कमर सुल्तान साहब क़िबला रौनक फ़रोज़ मिंबर हो रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है मिलजुल कर पूरी कुव्वत के साथ आखिरी मजमे तक पूरी कुव्वत के साथ मिलजुल कर बावाज़ बुलंद नारे सलवात। नए अजीज़ों बेदारी को सबूत देना पड़ेगा क्योंकि मैं खिताबत क़िबला की वाकिफ़ हूँ। आप हज़रात अगर जिस हिसाब से समाप्त करेंगे वैसी खिताबत इंशाअल्लाह होगी पूरी कुव्वत के साथ आखिरी मजमे तक। नारे हैदरी 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 नारे सलवार। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। सलवात भेजे मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, ये मुनज़्ज़म और मुक़्तदर तारीख़ जनाब सैयद सज्जाद से मुताल्लिक़ आपकी अक़ीदतों का एक गुलदस्ता जो लखनऊ से सचकर पर्दे गैब तक का सफ़र करने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि फ़र्श अज़ा की वो खूबसूरती, वो नूरानियत, वो रूहानियत बरकरार रहते हुए हम और आप इमाम तक पहुँचे। हज़रात गिरामी क़द्र, ये एक अटल हकीकत है कि दुनियाए इंसानियत ने अब तक वो कुव्वत पैदा नहीं की जो ज़िक्र हुसैन ने करबला के बाद पैदा कर ली। इसलिए कि दीन इस्लाम और मज़हब और शरीयत को सबसे बड़ा मरहला ये था करबला से पहले कि वो किस तरह लोगों के घरों तक पहुँचे। अगर मुतवज्जे हो गए तो मैं शायद तर्जुमा कर सकूंगा इस पूरे मजमे का। सबसे बड़ा मसला हर दौर में ये रहा कि किस तरह लोगों तक मजहब पहुंचे। करबला तक ये तहजीब सर धुनती रही मगर लोगों के घरों तक मजहब नहीं पहुंचा। जनाबे ज़ैनब ने कैद खाने में बैठकर एक अटल फैसला किया और वो फैसला ये था कि लोगों के घरों तक मजहब का पहुंचना बहुत दुश्वार है। ऐसा कुछ कर लिया जाए कि लोग घरों से निकलकर हुसैन के घर तक आ जाए।
जाहिर सी बात है हर आदमी इस बात को सोच सकता है कि एक मजलिस में आखिर वो कौन सी कैफियत है कि लोगों का घर में बैठना मुश्किल हो रहा है। कोई तो बात है जो आदमी मजलिस की तरफ खिंचा चला आ रहा है। मैं पूरी मजलिस को हवाले कर रहा हूं उस मजमे के इस लफ्ज के अंदर कि अगर लोग आले मोहम्मद का सही तर्जुमा कर लेते तो कयामत तक भीख मांगने की जरूरत न पड़े। तवज्जो दीजिए, कयामत तक भीख मांगने की जरूरत नहीं। मजलिस कैद खाने से निकलने का पहला दिन था जब इसको कायम किया जनाबे ज़ैनब ने। देखिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि यह हजारों मजलिसें सुना हुआ मजमा है। लफ्ज को खुद ब खुद अपने अंदर समोने की कैफियत रखता है। तवज्जो दीजिएगा, ये तासुबे नजर था जो मौर्रिख आले मोहम्मद के घर तक फजीलतें समेटने नहीं गया, वरना ये मजलिसें आज भी ऐलान कर रही हैं कि जब इस घराने के कैद खाने का दिया हुआ पैगाम इतना भारी है तो आजादी का दिया हुआ पैगाम कितना भारी है। अल्लाह अकबर। अजीजों, मेरा मोहतरम मजमा चूंकि मुतवज्जे है इसलिए मैं दो चार बातें चाहता हूं कि यहीं खड़े रहकर कह सकूं और यहीं रुक कर कह सकूं। ये कैद खाने से दिया हुआ पैगाम है जिसका नाम मजलिस है, जिसने आलम इम्कान को कमा हक़्क़हू आजादी दे दी है। हाय 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 हाय, देखिए आपको बोलना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। कमा हक़्क़हू आजादी दे दी है, ये कैद खाने का पैगाम है। दुनिया समझने न पाई कि जनाब ज़ैनब ने क्या कर दिया। मैं समझता हूं कि फर्श बिछा के अर्श वालों को मजबूर कर दिया फर्श पे आने के लिए। ओए हाय हाय हाय, अर्श वालों को मजबूर कर दिया फर्श पे बिछाने के लिए। एक ऐसी इम्कानी तदबीर दी जनाब ज़ैनब। अजीजों, अगर आप मजलिस में आ ही गए हैं तो ये मजमा बहुत खुशनसीब है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्श पे आ जाता है। इस पे मैं दो चार बातें कहूंगा, लेकिन एक बात मेरा कहने को दिल चाह रहा है। जमाना मुतासिब था जो अहले बैत तक नहीं पहुंचा, वरना आज भी आलम निस्वानियत की रहबरी के लिए जनाब ज़ैनब के वो 5 खुतबे मशहूर हैं जो कूफे से करबला से लेकर कूफे तक जनाब ज़ैनब ने दिए। मैंने क्या कहा? आलम निस्वानियत की औरतों की रहनुमाई के लिए वो 5 खुतबे काफी हैं जो आपने कैद होकर दिए। मैं इस तारीख का रोना न रोऊं तो क्या करूं? अगर आप वो सबक भी हमें सुना देते जो जनाब ज़ैनब ने 4 साल कूफे में बैठकर हजरत अली के घर में तफसीर कुरान के दिए, तो मैं समझता हूं कि आलम इम्कान की रविश पूरी हो जाती और किस्मत का फैसला हो जाता। ये आपका तासुब है कि आप अहले बैत के घर तक नहीं पहुंचे, वरना अहले बैत फजीलतें बटोरने नहीं आए थे, बांटने आए थे। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो चार बातें उन नौजवानों के नाम जो फर्श अज़ा तक आ गए, इसलिए भी कहूँगा कि वो फर्श अज़ा तक आते हैं तो एक हिम्मत का काम करते हैं और एक अज़मत का काम करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है कि तुम हुसैन तक चले आओ। तुम तो अपने मुक़द्दर का शुक्रिया अदा करना कि वो तुम्हें फर्श हुसैन तक ले आए। अब आप बोलते रहिएगा, मैं भी बोलता रहूँगा, तवज्जो देते रहिएगा।
ये मुकद्दर की यावरी ही है जो हुसैन तक आ गई, इसलिए कि हर कस और नाकस हुसैन तक जा नहीं सकता। न जाने कितनी चीजें हैं जो आदमी के दामनगीर हो जाती हैं और वो इमाम हुसैन तक पहुंच भी नहीं पाता। आप कहेंगे मौलाना ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा सुनिए, बहुत से लोग वो हैं जो मशगूलियत में उलझ कर रुक जाते हैं और हुसैन तक नहीं आते। बहुत से लोग वो हैं जिन्हें तासुब की जंजीर रोक लेती है और वो हुसैन तक नहीं आते। बहुत से लोग वो हैं जिन्हें अकीदों की खराबी रोक लेती है और वो हुसैन तक नहीं आते। बहुत से लोग वो हैं जिन्हें खून की खराबी रोक लेती है और वो हुसैन तक नहीं आते। साहब ये कैसे हो सकता है कि खून की खराबी हुसैन तक रोक लेती है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अल्लाह ने कह दिया है कि निजासत कभी अहले बैत तक नहीं आएगी। ये तो आपका अपना कमाल है। मैं कहता हूं कि देखिए, मजलिस में आप आए नहीं हैं, मजलिस में कोई ताकत है जो आपको बुला रही है। अगर जहरा की दुआ होती तो आप यहां नजर नहीं आते। ये तो जहरा की दुआ का कमाल है कि आप यहां आ गए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आलम इम्कान में अगर मजलिसें न होती तो शियत को वजूद दिखाई न देता। आज सारी दुनिया ये दिखाने पर तुली है कि हमने इतने शिया यहां कम कर दिए। अगर मजलिस में ये जुमला रायगा चला गया तो मैं समझूंगा कि मैं किसी और तरफ मुड़ जाऊं। तवज्जो देते रहिएगा। दुनिया ये कोशिश कर रही है कि सीरिया में इतने कम कर दिए, बहरीन में इतने कम कर दिए, इराक में इतने कम कर दिए। मैंने कहा हुसैन तो करबला के बाद इंतजाम करके गया है कि दुश्मन कम करने की ठान चुका है, मजलिसें ज्यादा दिखाने की ठान चुकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर अखबार बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों से मुझे करनी चाहिए। एक मजलिस में इतना मजमा क्यों, क्या वजह है? मैं कहता हूं कि अगर मजलिसें न होती तो ये समझ ही में नहीं आता कि शिया है कहां। और ये इत्तफाके वक्त है कि इनको घरों से निकालने की ताकत हुसैन में है। दो काम इमाम हुसैन करके गए हैं कि मैं जब जब सड़क पे आऊंगा दुश्मन घर में घुस जाएगा, मेरा अपना बाहर निकल आएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मजलिस इस जुमले में हुई है, दुश्मन घर में निकल आएगा। नहीं, आपको आजादारी नहीं दे के गए हैं हुसैन, अलम भी दे के गए हैं। अलम का मतलब है अलामत। जो अलम देख के अंदर घुस जाए समझना यजीदी है, जो बाहर निकल आए समझना हुसैनी है। तमद्दुन है जिसे हम अदब की दुनिया में मजलिस कहते हैं। अदब की दुनिया में इसलिए कि कौम के बच्चों को बैठने उठने का सलीका भी ना आता अगर मजलिस ना हो। यही वजह है कि जिन कौमों में मजलिस नहीं होती है ना उन्हें उठने का सलीका है ना बैठने का सलीका। आप कहेंगे मौलाना ये बात समझ में नहीं आई, चलिए आगे चल के समझ में आ जाएगी। मैं कहता हूं कि सारे मफाद खत्म कर दो हुसैन की मजलिस से तो एक फायदा आज भी दुनिया में है। 25 तारीख है ये मुहर्रम की, सज्जाद या अंजुमन के जेर साया यहां सज्जाद बाग में आज ये हजारों का मजमा मजलिस हुसैन सुन रहा है। इस वक्त इंडिया के अंदर सैकड़ों मजलिसें इसी वक्त शुरू हो रही हैं।
कैलकुलेशन आप कर लीजिए। हर मजलिस का हाल यही है जो यहाँ है, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो जौनपुर हो। तवज्जो दीजिएगा, इसका मतलब ये कि लाखों करोड़ों लोग इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए हैं। क्या मिलता है मजलिस से, क्या नहीं मिलता मजलिस से, इसको छोड़ो। हम तबर्रुक के लिए मजलिसें नहीं करते, वरना तो अगर तबर्रुक के लिए करते तो पहले बांटते, बाद में ना बांटते। बाद में बांटने ही का मतलब यह है कि मजलिस तो पहले हो चुकी है। हाँ, बांटते जरूर हैं ताकि दुनिया को पता चले कि ये लूटने वाली कौम नहीं है, बांटने वाली कौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लगे हाथों ये जुमला सुन के जाइएगा, ये लूटने वाली कौम नहीं, ये बांटने वाली कौम है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मजलिस के बाद का मंजर अजीब व गरीब है। जो जाता है वो हाथ में कुछ लेके जाता है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दरे हुसैन से कोई खाली हाथ नहीं। जो जाता है कुछ ना कुछ लेके जाता है। अब हम एक बात कह रहे हैं कि कितने लोग मजलिस सुनने, आप जाइए चैनलों पे देखिए, टीवियों पे देखिए, गांवों में देखिए, शहरों में देखिए, घरों में देखिए, कितने लोग। क्या मिला मौलाना मजलिस से? इतना बड़ा मजमा कोई पागल थोड़ी है जो यहां आके बैठ गया है। मैं रूहानी सुकून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलम इस्लाम से उस हिदायत की बात कर रहा हूं जिसको ले लेकर ये लोगों के घरों पे जा रहे हैं। अगर हिदायत सीखनी हो तो यहां सीखो, इसे हुसैन कहते हैं। तवज्जो दीजिएगा, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है। जब तक ये हुसैन की मजलिस में बैठा रहेगा, न ये झूठ बोलेगा, न ये गुनाह करेगा, न ये गीबत करेगा, न ये गलत सोचेगा, न ये गलत बोलेगा, न ये गलत समझेगा। क्या मतलब? इतने बड़े मजमे को इतनी देर तक जब तक मजलिस होगी गुनाह से रोके रखना सिर्फ ज़िक्र हुसैन का कमाल है। हाय 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 हाय, मजलिस तो इसी जुमले में हुई है। मैं तो दावे से कहता हूं कि जब जिक्र हुसैन गुनाह से रोक रहा है तो हुसैन ये कहता है कि हम हिदायत के कल भी जिम्मेदार थे, आज भी जिम्मेदार। हम हिदायत के कल भी जिम्मेदार थे, आज भी जिम्मेदार। रह गई ये बात कि ये कौम कैसे इस रात के सन्नाटे में सुनसान गलियों में से निकलकर इस मजलिस में आ गई। मैंने कहा देखो, मजलिसें किए जाओ, इसलिए कि ये मजलिस दोनों तरफ का फायदा रखती है। इन गलियों में तुम्हें गुम नहीं होने देगी। कौन किस शहर का रहने वाला है ये बात तुम्हारे घरों में नहीं पहचानी जाएगी, ये बात हुसैन का घर पहचानवा देगा आते ही। ये फला जगह के रहने वाले हैं, ये फला जगह के रहने वाले। ए भैया, ये कहां पहचान हुई? हुसैन की मजलिस में। बहुत मुतवज्जे रहिएगा, इसका मतलब ये कि ये मजलिस नहीं है, ये महशर की प्रैक्टिस है। आज जब नामे हुसैन पे यहां जमा हो गए हैं तो कल जब महशर में खुद हुसैन खड़े होंगे, ओए हाय हाय हाय। एक मर्तबा ऐसी सलवात भेजिए कि मैं ये महसूस कर सकूं कि कितने मजमे ने शिरकत कर ली है। ये चूंकि जुलूस की मजलिस है, अंजुमन हाय मातमी आपके दरमियान होंगी। रात भर आप इबादत इलाहिया में मशगूल रहेंगे, आप जिक्र की और फिक्र की इबादत करेंगे। मैं कोई बहुत तवील बहस के लिए आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी बहस है जिसे मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा महसूस कर ले बस, और मैं आपके दरमियान से हट जाऊंगा, मातम आपके सामने होगा। और वो बहस ऐसी है कि आया करीमा, जिसको मैंने अपना उन्वान कलाम करार दिया, इतनी मशहूर और मारूफ आयत है कि आप सोचेंगे कि मौलाना ने इस वक्त इसका मौजू क्यों करार दिया, मगर चूंकि ये बिल्कुल मुनासिबत हाल है इसलिए मैंने उस आयत को अपना मौजू करार दिया। हमने उन्हें इमाम बनाया है, वो हमारे अमर की हिदायत करते हैं, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया।
ये था कुरान मजीद की उस आयत का तर्जुमा जो मैंने पढ़ा, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबर, हमने उन्हें इमाम बनाया है, वो हमारे अमर से हिदायत करते हैं इसलिए कि उन्होंने सब्र किया। मुतवज्जे हैं? अगर मुतवज्जे हैं तो मेरा बच्चा जानता है कि इमाम क्या है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सूरज को रोशनी दिखलाना ये तो किसी में कमाल हो ही नहीं सकता, लेकिन इतना आम मौजू भी अगर खास बनने की कोशिश करें तो हमें जरूर मुतवज्जे हो जाना चाहिए कि लफ्ज़ इमाम कोई मौजू है। मुतवज्जे हो जाइएगा। मैंने अपने बच्चे से कहा कि इमाम यानी क्या, तो बोला कि मैं इमाम को ये बता सकता हूं कि 12 हैं। मैंने कहा बेटे फिर भी कोई तफसीर तलब मौजू है इसमें? तो एक आवाज आई कि कयामत तक भी अगर लफ्ज़ इमाम की तशरीह करोगे तो शायद ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो मैंने सोचा कि फिर अगर कयामत तक तशरीह होगी तो ये कैसे होगा कि मैं बच्चों को ये समझाऊंगा कि लफ्ज़ इमाम है क्या। तो कहा समझाना शुरू करो। एक तरीका मैंने निकाला है, उसको देख लीजिए बस, और मैं आपके सामने से हट जाना चाहता हूं। मैंने बच्चे से कहा कि जब कोई लफ्ज समझ में ना आ रहा हो तो उसकी डिक्शनरी उठा के देखो कि उस लफ्ज में क्या है। हकीकत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तवज्जो दीजिएगा, हकीकत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। का मौलाना इमाम का मतलब, अब मैं इमाम का मतलब नहीं बता रहा हूं बल्कि इमामत का मतलब बता रहा हूं। आपकी निगाहों में इमामत रहे, मेरी जबान पे इमाम रहेगा। तवज्जो देते रहिएगा। मैंने कहा बता मुझे कि इमाम किसे कहते हैं। तो लुगत ने यह कहा कि इमाम का मतलब है आगे होना। मजलिस तो तमाम हो चुकी है इस लफ्ज में, आगे होना। मैंने कहा क्या कहा आपने? का इमाम कहते ही उसे हैं जो आगे हो। इसका मतलब यह कि अगर कोई किसी से पीछे रह जाए, नहीं 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 नहीं, जब लफ्ज पलटेगा तब मेरी बातें आम हो जाएंगी। अगर कोई किसी भी चीज में पीछे रहा तो वो उसका इमाम नहीं हो सकता। इमाम का मतलब है आगे होना, आगे होना। तो हर चीज में आगे हो तो इमाम बने। हम इमाम बनने को मना नहीं करते, जिसको शौक हो वो इमाम बने, मगर वो खुद को आगे दिखला दे बस। हाय 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 हाय, खुद को आगे दिखला दे बस। लीजिए मैं जाकरी करके ही रहूं, आप चाहते हैं कि जाकरी हो इसलिए मुझे जाकरी करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये कि सबात में आगे हो तो इमाम बने, हकीकत में आगे हो तो इमाम बने, दिरायत में आगे हो तो इमाम बने, फजीलत में आगे हो तो इमाम बने, हकीकत में आगे हो तो इमाम बने, कमाल में आगे हो तो इमाम बने, जलाल में आगे हो तो इमाम बने, मैदान में आगे हो तो इमाम बने, इल्म में आगे हो तो इमाम बने, हिल्म में आगे हो तो इमाम बने। कमाल ये है कि हक पीछे चलता हो वो आगे चल। हाय हाय हाय, अगर ऐसा नहीं तो मैं कहता हूं कि इमाम का लफ्ज ही बेकार है। जैसे ही वो पीछे खड़ा हो गया वो मामूम है, इमाम कहां? मुतवज्जे हैं? अगर वो पीछे खड़ा हो गया तो वो इमाम कहां रहा? तो जो जिस चीज का इमाम बनना चाहता है उसके आगे आना चाहिए उसे। भाई होता है कहा नहीं मौलाना बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा देखिए मेरे छोटे छोटे भाई भी बैठे, मेरे बुजुर्गों को मुझसे शिकायत होगी कि इतनी आम मजलिस पढ़ के गए। चलिए आज आम ही सही, चूंकि इमाम पे है ना, आम ही सही। तवज्जो दीजिएगा। मैंने कहा देख अगर तेरी समझ में इमाम ना आए तो तू मस्जिद में चले जाना, जो सबसे आगे खड़ा हो समझना वही इमाम है। इसका मतलब ये कि जमात में अगर जमात का इमाम बनना है तो उसे जमात में आगे आना जरूरी है। मुतवज्जे हो गए? उसे जमात में आगे आना जरूरी है। बस मैं मजलिस तमाम कर रहा हूं इस लफ्ज में। इसका मतलब यह हुआ कि जो कायनात में इमाम होने का दावा करे उसके लिए जरूरी है कि कायनात पीछे हो वो आगे हो। जिस तरह जमात में पीछे हो। मैंने कहा इस जमात के इमाम का फायदा क्या है? कहा जमात के इमाम का मतलब यह है मौलाना कि जमात इसके इशारों पे चलती है। ये रुकू करता है तो जमात रुकू करती है, ये कयाम करता है तो जमात कयाम करती है, ये बैठता है तो जमात बैठती है, ये उठता है तो जमात बैठती है। इसका मतलब ये कि इमाम वो है जिसके इशारों पे पीछे वाले चले।
हाय हाय, भाई आपकी खामोशी बता रही है कि मेरी बात सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि सही इमाम वो है जो पीछे वाले को इशारों पे चल दे। माफ कीजिएगा, अली को शौक नहीं था मोर्चा दिखलाने का। सूरज को इसलिए पलटाया था कि दुनिया को बता सके हम इमाम हैं, ये मामूम है। कोई शौक नहीं है कि साहब सूरज को पलटा दिया, दरख्त को अपने करीब बुला लिया, चलते हुए दरिया को रोक दिया, रुके हुए दरिया को चला दिया, ठोकर मार दी, चश्मा जारी कर दिया। हे अली ये हो क्या रहा है का तुम नहीं जानते? मैं कदम कदम पे बता रहा हूं कि मोहताजे कायनात कौन है? मौलाए कायनात। अरे का साहब ये मुल्ला लोग मिंबर पे आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। ये देखिए साहब, इन्होंने बताया कि दुनिया उसके पीछे चल रही है। हाँ मैंने कहा ये भी सही। का कोई दलील है आपके पास या सिर्फ लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं? ये भी मामला सही है भाई। दलील कहां से चाहिए आपको? का कुरान से। तवज्जो दीजिए, ईमान वाले अगर ये कहें कि कुरान से दलील चाहिए, इतने हल्के ही ईमान को लिए फिर रहे हैं कि ईमान के बावजूद कुरान की गवाही मांग रहे हैं। अरे ईमान जब आ गया तो कुरान तो खुद ब खुद आ गया। फिर भी अगर आपकी जिद है कि आप साबित कीजिए कि कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा, मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं आप? का साहब हर आदमी वक्त का मोहताज है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे। जो आदमी सुबह नहीं होगी वो रात के अंधेरे में भटकता फिरेगा, सुबह को उजाला होगा तो चलेगा। इसका मतलब ये कि वक्त के सब मोहताज है। मैंने खुद वक्त से पूछ लिया कि तू किसका मोहताज है? सबका इमाम तो वक्त ही है, इसलिए कि वो अपने इशारों पर सबको चलाता है। तो मैंने वक्त से पूछ लिया कि तू किसका मोहताज है? उसने कहा मैं सूरज का मोहताज हूं, इसलिए कि मैं सूरज के इशारों पे चलता हूं। तो मैंने कहा सबका इमाम है वक्त, वक्त का इमाम है सूरज। मैंने सूरज से कहा तेरा इमाम कौन है? कहा जो मुझे भी इशारों पे चला दे। हाय 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 हाय, कहा जो मुझे भी इशारों पे चला देगा। पता नहीं ये रिवायत भी है कि नहीं है, कब सूरज पलटा, कहां पलटा, कैसे पलटा। मैंने कहा नहीं, दुनिया उसके नक्श मिटाए दे रही थी जमीन पर, उसने नक्श बनाना शुरू कर दिया आसमान पर। आपकी अपनी मर्जी है, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कब कोई आयत है आपके पास ऐसी कि दुनिया में कोई आदमी मोहताज ना हो? देखिए आयत मैं पेश कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरा हसीन मजमा उस आयत को दर्क कर ले। सूरह रहमान ने मेरी रहबरी की, या माशरल जिन्ने वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्श ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम चाहो कि तुम दुनिया की सरहदों को पार करो तो नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो अगरचे तुम सुल्तान हो। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई सुल्तान है जो इस कायनात का मोहताज नहीं है, कायनात उसकी मोहताज है। क्या कहने? मैंने कहा भाई इस सुल्तान को तलाश कर लो, खुद ब खुद ये बात मिल जाएगी।
वो आदमी मिल जाएगा जो कायनात का मोहताज नहीं है, उस सुल्तान को तलाश करो। मैं रसूल अल्लाह के पास गया, या रसूल अल्लाह वो सुल्तान कौन है जो कायनात का मोहताज है ही नहीं। रसूल ने कहा कि तुम सुल्तान के लिए आए हो। मैंने कहा मुझे बताइए कि वो सुल्तान कौन है। कहा मैं तो खुद दुआ कर रहा हूं, वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ए परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान दे दे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं। कहा मुझे खुद नहीं मालूम कि सुल्तान कौन है, मैं दुआ मांग रहा हूं परवरदिगार आलम से कि माबूद मुझे एक सुल्तान दे दे। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मिला भी का ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं मांगू और वो न दे। भाई देखिए ज़ौक़े मजलिस भी कोई शय होती है, मैं मांगू और वो न दे। तो मैंने कहा क्या किया। कहा इसीलिए अली को अल्लाह ने काबे में पैदा किया ताकि दुनिया को पता चल सके मोहम्मद ने मांगा क्या है, हमने दिया क्या है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद ने मांगा क्या है, हमने दिया क्या। बस अब आप तक बात पहुंची या नहीं पहुंची मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये परवरदिगार आलम का कमाल था कि उसने अली को काबे में पैदा किया। या लफ्ज इमाम की खूबसूरती थी कि वो काबे में पैदा हुआ, या लफ्ज सुल्तान की ताकत थी कि वो काबे में आया। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इमाम दो ही घरों में नजर आए हैं, या अबू तालिब के घर में या खुदा के घर में। अल्लाहु अकबर। अब इस लफ्ज़ इमामत को समझने में बड़ा लुत्फ आएगा। मौजू चूंकि तूल तवील है और बहुत सारी आयतें मुझे याद आ रही हैं, जिनमें से मैं ये चाहता हूं कि कुछ आयतें तो अपने भाई की खिदमत में अर्ज करूं। मौलाना कौन है इमाम। मैंने कहा भाई ये सोचना बंद करके कौन है इमाम, ये सोचना शुरू कर के अल्लाह से पूछ कि क्या जरूरत पड़ी थी कि अच्छी खासी नबूवत के बाद एक इमामत का सिलसिला शुरू कर दिया। मुतवज्जे हैं भाई। 1,24,000 जिसने बर्दाश्त कर लिए थे, क्या 1,24,000 12 बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाय हाय। अच्छे खासे बढ़ते हुए सिलसिले हिदायत को रोकने का मतलब, मुतवज्जे हैं, अच्छी खासी बढ़ती हुई सिलसिले हिदायत को रोकने का मतलब नबूवत को रोको, इमामत का सिलसिला शुरू करो। ए परवरदिगार इनका भी नाम नबी रख देता, 12 बढ़ा देता, ये भी नबी बन जाते, 12 और बढ़ जाते, कौन सी आफत आती। का नहीं, सिलसिले का रुकना जरूरी था। मैंने कहा वो कैसे का, तू मुझसे ज्यादा तो नहीं जानता। मैंने कुछ सोच के ही तो नबूवत और इमामत रखी है। अब मेरा इम्तहान खत्म, आपका इम्तहान शुरू, इसलिए कि जाकिरीन भी पढ़ पढ़ के सुनने वालों का इम्तहान लेते हैं। आप ये सोचते हो कितना तजर्बेकार मौलवी है, और हम ये सोचते हैं कितना तजर्बेकार मजमा है। अब मुतवज्जे हो जाइएगा यहां से वहां तक। कहा कि 1,24,000 के सिलसिले को रोकने की क्या जरूरत थी। कहा एक बात तो सबकी समझ में आ रही है ना कि एक सिलसिला पहले है और एक बाद में। भाई मुतवज्जे रहिएगा, एक सिलसिला पहले और एक बाद में। इसका मतलब यह है कि आगाज़े मजहब का नाम है नबूवत और अंजामे मजहब का नाम है इमामत। अरे नहीं नहीं नहीं, तर्जुमा नहीं हुआ है। गदीर तक का नाम है नबूवत और कयामत तक का नाम है इमामत। हाय हाय हाय, अब हुआ तर्जुमा। गदीर तक सिलसिले कमाल को जो आदमी खींच के लाया वो खातमे नबूवत था। खातमे नबूवत था। आप आखिरी बात कह लूं फिर उसके बाद नारा लगाइएगा, तवज्जो दीजिएगा। वो खातमे नबूवत था। दुनिया गदीर को समझी ही नहीं। गदीर में हुआ क्या था। लोग कहते हैं कि मजमा इकट्ठा किया था रसूल अल्लाह ने, नहीं, गदीर में 2 जमानों का संगम हुआ था।
आदम तक का जमाना सिमटा था और कयामत तक का जमाना सिमटा था। रसूल ने मौला बनाने का मतलब यह था कि रसूल अली को हाथों पे उठा के कह रहे थे, ऐ अली, आज तक का जिम्मेदार मैं हूं और कयामत तक का जिम्मेदार तू है। अब लगाओ नारा। देखिए, एक जगह है दरगाह आलिया बाबुल मुराद हुनरई गाजीपुर, वहां अहले सुन्नत का मजमा होता है मेरे सामने। अहले सुन्नत के उस मजमे में मैंने एक जुमला कहा था कि जब भी नारा लगाओ दो शक्लों को देख के लगाया करो। एक बात तो यह है कि कम से कम तुम्हें शुक्र का सजदा करना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई है जिसका तुम नारा लगा सको। लोग तो शख्सियतें ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं से कोई शख्स ऐसा मिले जिसके नाम पे किसी को इख्तलाफ ही न हो। तुम्हारा कमाल है कि तुम कम से कम ऐसे अफराद रखते हो जिसका नारा लगा सको। नारा लगाया क्यों जाता है, ये मैंने भी बहुत सोचा कि नारा क्यों लगाया जा सकता है, लेकिन एक आगा गुजरे हैं जो अहले सुन्नत से शिया हुए थे, तेजानी समावी, उनसे बहस की गई कि साहब नारा क्यों लगाया गया। उन्होंने कहा नारा दो तरीके के लिए लगता है, दो तरीके के दुश्मन हैं जिनके लिए नारा लगता है। तवज्जो देते रहिएगा। एक दुश्मन वो है जो बाहर पाया जाता है और एक दुश्मन वो है जो दिल के अंदर पाया जाता है। एक दुश्मन वो है जो दिल के अंदर पाया जाता है जिसे निफाक कहते हैं, मुनाफिकत का दुश्मन, और एक दुश्मन वो है जो बाहर पाया जाता है। का सुनो, नादे अली बाहर के दुश्मन को मारती है और नारे हैदरी अंदर के दुश्मन को मारता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलिए अब जल्दी जल्दी बातों को समेट लिया जाए क्योंकि बहुत देर ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि इमामत सिलसिले अंजाम का नाम है। दीन के अंजाम को कहते हैं इमामत। अब रसूल अल्लाह से एक बात और पूछिए कि या रसूल अल्लाह, जब आपको इमाम बनाने ही थे, इमाम अल्लाह को पेश करने ही थे, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे सामने दो चीजें हैं। सुन रहे हैं? मेरे सामने दो चीजें, एक नबूवत और एक इमामत। ये मेरी समझ में नहीं आता कि नबूवत में 1,24,000 हाय 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 और इमामत में सिर्फ 12। अरे बेदार तो हैं आप। इमामत में सिर्फ 12। ए परवरदिगार, एक जमाने में 1 लाख और एक जमाने के लिए सिर्फ 12। जो जमाना खत्म हो गया उसके लिए 1,24,000 और जो जमाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है उसके लिए सिर्फ 12। इसका मतलब यह कि अल्लाह एक ही बात कहेगा, तुम ये जानो कि उस जमाने के लिए जिस अल्लाह को 1 लाख पे एतबार है, इस जमाने के लिए उसे सिर्फ 12 पे एतबार है। भाई खुदा का शुक्र है कि आप उस तरह सुन रहे हैं जैसे मैं सुनाना चाह रहा हूं। अब मुतवज्जे रहिएगा, सिर्फ 12 पे एतबार है।
मैंने कहा क्या मतलब का? कयामत तक की बागडोर सिर्फ 12 पर। मैंने कहा परवरदिगार नहीं समझा का? इतनी तो बात समझ ले कि इसका मतलब यह है कि इनमें का एक एक इनमें के कई कई हजार के बराबर है। चलिए ये बात मैं बाद में साबित करूंगा कि इनमें का एक एक इनके कई कई हजार के बराबर है। एक बात आपसे पूछता हूं, ये 12 हैं कब से? जब से रसूल अल्लाह ने बताया। इसका मतलब यह कि अगर हमारे होते, अगर हमारी तरफ से बनाए हुए होते तो अब तक तो कई हजार हो जाते। हाय 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 हाय। इनका 12 रहना बताता है यहां के नहीं है, वहां के हैं। वही कल से अब तक 12 ही है। मैं तो लखनऊ में बढ़वा देता 2-3। हर दौर में इमाम बढ़ते, मगर इनका 12 रहना यह बताता है कि ये किसी और की ताकत के 12 हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये 12 क्या करेंगे कयामत तक के जमाने के लिए? अच्छा तुम इन्हें पहचानते भी हो? मैंने कहा तो अच्छा पहचानवाइए तो सही। का इनमें का एक एक उनमें के कई कई 100 के बराबर। मैंने कहा कैसे? कमन अराद अन यंजुर आदम फी इल्मिही व इला नूह फी तक़वाइही व इला मूसा फी हैबतिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला यूसुफ फी जमालिही व इला मुहम्मद फी कमालिही फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जिसे आदम को इल्म में देखना हो, मूसा को हैबत में देखना हो, ईसा को ज़ुहद में देखना हो, यूसुफ को जमाल में देखना हो, याकूब को सब्र में देखना हो, मोहम्मद को कमाल में देखना हो, वो तन्हा अली को देखे। मैं अपनी बात पुराने जमाने से पूरी कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि इन सब में जितना कमाल है तन्हा अली में उतना कमाल है। क्या बात कमजोर रह गई? और कमाल की बात यह है कि अली में इन सब के कमाल है, इनमें अली का कोई कमाल नहीं है। ओए हाय हाय हाय। चलो कमर सुल्तान, हो सकता है कि मेरे बुजुर्ग ये कह रहे हो कि बहुत आम सी मजी से पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई जरूर मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं सिर्फ उनके लिए पढ़ा। और वो सबक जो हमने दौरे तालिबे इल्मी में पढ़ा था उसके जाविये बदल के मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, अगर हमें हमारे साथीज़ा ने पढ़ाया है तो हम आपकी खिदमत आलिया में इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि उस खूबसूरती को मेरा बच्चा महसूस कर ले कि जो खूबसूरती लफ्ज़ इमामत में पोशीदा है। तवज्जो दीजिएगा, हमारा जुड़ना इस बात का सबूत है कि इमामत किस कमाल मुतलक का नाम है। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा कि इमामत किस जरूरत का नाम है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बात को हमें पहचानना चाहिए कि किस कुव्वत किस इदराक का नाम इमामत है। ये 12 है, हमने कहा ठीक। मेरा बच्चा मुझसे बोला मौलाना इमाम की सही पहचान बताओ। मैंने कहा मैं क्या बताऊंगा, कुरान से पूछ। कहा चलिए कुरान ही से बता दीजिए। कुरान ने एक ऐसा पैमाना बताया कि हर दौर का इमाम पहचाना जाए। मजलिस अपनी आखिरी मंजिल को छू रही है, हर दौर का इमाम पहचाना जाए। मैंने कहा बताइए या रसूल अल्लाह, कुरान क्या कहता है? कि जनाब इब्राहीम को जब इमाम बनाया गया तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें इमाम बना रहा हूं। उन्होंने फौरन दस्ते तलब फैला के कहा कि मेरी ज़ुर्रियत में भी इमाम बना दे। अल्लाह ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, बना दूंगा, मगर सुनो वो जालिम नहीं होना चाहिए। एक बात तो कयामत तक के लोगों को पता चल गई कि इमाम कभी भी जालिम नहीं होगा। अरे भैया मैं आ गया इस मंजिल पर,
इमाम जालिम नहीं होगा। अब सारे इमामों को जमा करो, सारे इमामों को जमा करो, तारीख को निगाहों में लाओ, सीरत आइम्मा को बिल्कुल आंखों से आईना बनाओ, और अब उसके बाद देखो कि इमाम है कौन। तवज्जो देते रहिएगा। मैंने कहा कि कैसे पहचानूंगा, का सुन, आयत बताएगी इमाम कौन है, और इमाम जिंदगी गुजार के बताएगा इमाम कौन है। अब आपका न बोलना बता रहा है कि अभी तक मेरा बच्चा तारीख में नहीं पहुंचा। अब मैं लफ्ज़े दे रहा हूं, हो सकता है कि आप उस तक पहुंच जाए। अली के गले में रस्सी, लोग मस्जिद की तरफ मदीने में खींच के ले जा रहे हैं। मैंने कहा अली, खैबर शिकन बाजुओं को क्या हो गया? अली कहां गई वो जुल्फिकार जिस पे नाज था? अली वो ताकत हैदरी क्या हुई? वो हाशमी खानदान का हर्बो जर्ब का मामला क्या हुआ? अली ने कहा पागल है, यही तो मौका आया है दो दावों में एक को हक साबित करने का। क्या इसी दिन के लिए मुझसे मेहनत करवा रहे थे आप? आज इसका भी दावा है कि मैं इमाम हूं, मेरा भी दावा है कि मैं इमाम हूं। मेरे गले में रस्सी बता देगी जालिम कौन है, साबिर कौन है। खुदारा, मेरे गले की रस्सी बताएगी जालिम कौन है, साबिर कौन है। जमे रहिएगा, तवज्जो दीजिएगा, जमे रहिएगा बात पर। जालिम कौन है, साबिर कौन है? हुसैन ने कहा अगर दीन बचाने का मामला होता तो जहरा का लाल मदीने की गलियों में बचा लेता, मगर जहरा का लाल करबला में आया इसलिए था कि दुनिया पहचान ले जालिम कौन है, साबिर कौन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलिए आप 2 मिनट मेरे साथ दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि हुसैन खुद को पहचानवाने करबला नहीं गए थे, यजीद के चेहरे से नकाब उतारने करबला गए थे। जालिम कौन है, साबिर कौन है? अगर सब्र का मुजाहिरा करना ही है तो करबला में करेंगे, ताकि दुनिया को यह अंदाजा हो सके कि साबिर कौन है, जालिम कौन है। कैसे मौलाना? मैं कहता हूं कि क्या वजह थी कि हर इमाम कैद खाने में रहा। हाय 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 हाय, भाई बड़ी खूबसूरती है, मुझे बड़ा नाज है आपके ऊपर। हर इमाम कैद खाने में क्यों रहा? मेरे मौला, कभी तो जलाल आता, कभी तो गुस्सा आता, कभी तो गैज आता, कभी तो जंग लड़ते। का कैद खाने में जाने दे, ये तख्त पे बैठ के समझ में आ जाएगा कि ये इमाम नहीं है। कैद खाने में रह के हम बता देंगे कि हम इमाम हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब तवज्जो से सुनिएगा, अमा जिस इमाम की इमामत को कैद खाना न रोक सका, उसे पर्दे गैब क्या रोकेगा? सितवत माब बादशाह का हुक्म, सितवत माब बादशाह का हुक्म जारी हुआ। ये 7वें इमाम है, इन्हें कैद में डाल दिया जाए। मैंने इमाम का हाथ पकड़ के कहा मेरे मौला, गैज़े इमामत निगाह है, इमामत डाल दी जाए, दरबार जल के खाकिस्तर हो जाएगा। का मजबूर ये नहीं, मजबूर हम नहीं है, ये है। मजबूर हम नहीं है, ये है। इससे पूछ के ये हमें कैद में क्यों भेज रहा है? मैंने बादशाह से पूछा, बादशाह तू इन्हें कैद में क्यों भेज रहा है? कहा अगर असली मार्केट में रहा तो नकली चलेगा कहां से? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो पढ़े चला जाऊंगा। असली मार्केट में रहा तो नकली चलेगा कैसे? लिहाजा इन्हें कैद में रहना जरूरी है ताकि दुनिया हमें तख्त पर बैठ कर ये समझे कि ये इमाम वक्त है। मैंने कहा बैठे रहो तख्त पे। आज एक वादा करो मुझसे, ये बादशाह वक्त इन्हें कैद में भेज रहा है तो कभी बुलाना नहीं, इन्हें कैद में ही रखना। तवज्जो दीजिएगा, कैद में ही रखना। लेकिन एक आदमी हिंदुस्तान से गया, उसने सड़ी हुई मिट्टी से कुछ कीड़े निकाल के कहा मैंने इन्हें पैदा किया है, मैं इनका खालिक हूं, मैं हूं अल्लाह। अब सारी हुकूमत परेशान, क्या हुआ भाई, ये कीड़ों का खालिक कैसे हो गया? खालिक तो अल्लाह है। किसी से मसला हल नहीं हुआ। एक आदमी ने जालिम होकर यह जुमला कहा कि कैद से इमाम को बुलाओ। अरे मैंने कहा वाह रे तेरी बादशाहत की मजबूरी, कल अपनी वजह से अंदर डाला था, आज इस्लाम की वजह से बाहर निकाला है। हाय हाय हाय। चलिए
कैद करना। सैयद सज्जाद क्या कर रहे हो? क्या जंजीरों को हुक्म नहीं दे सकते कि ये जंजीरें खुल जाए? का जहां जहां तक मैं जाऊंगा ये पता चलता रहेगा जालिम कौन है, साबिर कौन है। ओए हाय हाय, मुतवज्जे हैं? चलिए छोड़िए, आखिरी बात जो मैं अपने भाई को पहुंचाना चाहता हूं, शिया किसे इमाम कहते हैं? सब छोड़ छाड़ कर पढ़ रहा हूं। शिया किसे इमाम कहते हैं? मैंने कहा अब आई मतलब की बात। मुहद्दिसे फैज़े काशानी से लेकर मुक़द्दसे हरदबेली तक, इमाम खुमैनी तक, सब मराजे किराम की तरफ से ये जुमला, शिया जब तक किसी को इमाम नहीं कहता जब तक उस पे दो मासूमों की गवाही न हो। सुन लिया है? खूब इत्मीनान से सुनो बैठ के। जब तक उस पर दो मासूमों की गवाही न हो। कैसे? एक मासूम तस्दीक करे, दूसरा मासूम तायीद करे। नबी ने बताया कि अली इमाम है, इमाम हसन ने उनके पीछे नमाज पढ़ के तायीद कर दी कि अली इमाम है। बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये कि हर इमाम के आगे पीछे दो मासूम का होना जरूरी है। आगे बढ़ जाइए आप। हसन ने कहा कि हुसैन इमाम है, सैयद सज्जाद ने नमाज पढ़ के बता दिया कि हुसैन इमाम है। इमाम मोहम्मद तकी ने कहा कि अली नकी इमाम है, अली नकी इमाम है। फौरन इमाम अली नकी ने कहा कि हसन अस्करी इमाम है। इमाम जमाना ने उनके पीछे नमाज पढ़ के साबित कर दिया, इमाम जमाना ने उनके पीछे नमाज पढ़ के साबित कर दिया कि हसन अस्करी इमाम है। अब आखिर में एक इमाम बचा। हसन अस्करी ने कहा कि 12वां इमाम है। अब कोई नहीं था मासूम जो पीछे नमाज पढ़ के बता सके कि ये इमाम है। अल्लाह ने कहा ईसा तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा ईसा तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा ताकि अस्करी जो कुछ कह के गया है उसे तुम आके जमीन पर साबित कर देना और ये बता देना कि ये इमाम है। तवज्जो दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि ईसा सदक़े इमाम में जिंदा है। हाय 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 हाय। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा समझ में आई इमामत किसे कहते हैं। अजीजों, अगर खूबसूरती लफ्जों को पहचानती हो तो वो लफ्ज में सरफा करने जा रहा हूं। इमामत नाम है तस्दीक नबूवत का। हाय 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 हाय, नहीं नहीं नहीं, ये जुमला पहुंचा ही नहीं है। इमामत नाम है तस्दीक नबूवत का। इमामत कहते ही उसे हैं जिसके सिलसिले में पहले भी नबी हो, आखिर में भी नबी हो। आखिर में जिसने तस्दीक की वो भी नबी है। मैंने कहा कौन अली? का कमाल का वारिस अली, जमाल का वारिस अली। अरे दुनिया पहचान ही नहीं रही है। कमाल बढ़ते रहे, इमामत उभरती रही। नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं पहचाना। अमा अली को इस कदर दुनिया ने पेश किया, तब मैंने ये जुमला कहा जिसका पहला ऐसा है उसका आखिरी कैसा है। एक लफ्ज सुनिए, विरासत कमाल के मुसलसल बढ़ जाने को इमामत कहते हैं। विरासत कमाल के मुसलसल बढ़ जाने को। दीन जितना सजाया जा सका मोहम्मद ने सजा दिया। अली को दिया, अली ने शजाअत का इजाफा करके हसन को दे दिया। हसन ने अखलाक बढ़ा के हुसैन को दे दिया।
हुसैन ने शहादत बढ़ाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया। ज़ैनुल आबिदीन ने उसमें सजदों का इजाफा करके बाकिर को दे दिया। इसका मतलब यह है कि सिफत बढ़ती चली गई, इमाम आते चले गए। चाहता था कि मैं मौजू से मुताल्लिक कुछ बातें अपने बच्चों की खिदमत आलिया में अर्ज करूं और वो तमाम हो रही हैं। हम और आपकी क्या बिसात, हमारे हाथों में तो कम से कम पहचानने के लिए अलम तो है। पहले जमाने के लोगों के हाथों में तो ये भी नहीं था। हमारे हाथों में आजादारी तो है, पहले जमाने के लोगों में तो ये भी नहीं थी। आज हमारे लिए मारिफत इमाम के खेमे बंद नहीं है। मैं एक लफ्ज कहता हूं कि आज के दौर में हुर्रियत साबित कर गया कि अगर कोई भी हुसैन को पहचानना चाहता हो तो पहचान ले। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इमाम बाड़े में जाए, वो यजीद के खेमे में भी बैठेगा तो पहचान लेगा। आए हाय हाय, नहीं 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 नहीं, ये बात सच्ची नहीं हुई, यहां से वहां तक नहीं पहुंची। हुसैन को पहचानने के लिए इमाम बाड़े में जाना जरूरी नहीं है। अगर मारिफत है तो यजीद के खेमे में भी पहचानेगा। इसका मतलब यह कि हुर ने जाके साबित कर दिया कि हुसैन तक जाया कैसे जाता है। तवज्जो दे रहे हैं आप? मजलिसों में आना और हुर का हुसैन के पास जाना एक ही तरह की कैफियत है, एक ही तरह की कैफियत है। मगर दो किरदार मुझे तारीख में मिले। एक अदावत का नमूना था यजीद, अदावत का नमूना था यजीद, और मोहब्बत का नमूना था हुर। हाय 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 हाय, हुसैन की मोहब्बत का नमूना हुर, हुसैन की अदावत का नमूना यजीद। दोनों का अंजाम क्या हुआ मैं बताऊं। यजीद सन 61 हिजरी में हुसैन को कत्ल करता है। सन 62 हिजरी में मदीने को ताराज करके मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाता है। सन 63 हिजरी में काबे में आग लगाता है। यजीद समझ में आ रहा है? हुसैन नबूवत, उलूहियत, इन सब पे हमला आवर होकर सन 64 हिजरी को 14 रबीउल अव्वल को दुनिया से चला गया। तवज्जो दे रहे हैं आप? 4 साल में खत्म, 4 साल में दिए हैं। और हुसैन ने उसी दिन कह दिया था हुर से कि हुर मैं करबला आया इसलिए हूं कि तेरा इख्तदार खत्म, मेरा इख्तदार शुरू। आज के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़े तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। सुनो जुमला सुनो, तेरा दरबार बने तो तू जीता, मेरे इमाम बाड़े बने तो मैं जीता। तवज्जो देते रहिएगा। तेरी औलाद खलीफा बने तो तू जीता, मेरा बेटा इमाम बने तो मैं जीता। से आप और हम जुड़े। चलिए, मैं जो बात कर रहा था कि हमारे हाथों में अलम तो है, मैं आपको अपने इमाम तक ले जाने के लिए ये वाकया शुरू कर रहा हूं। हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो जाए, उसके लिए मैं माफी का खासदार हूं। इसलिए शुरू कर रहा हूं कि मैं ममदूह तक पहुंच जाऊं, और पहुंचा और खूबसूरती आपने मद्देनजर रखी तो मैं समझता हूं कि तकरीर का आखिरी वक्त जो होता है वो यादगार लम्हा होता है। खूबसूरत मजलिस बनाने में दोनों का हाथ होता है, सुनने वालों की भी ताकत होती है, पढ़ने वालों का गुरूर पहले जमाने में था, अब नहीं। इसलिए कि अगर हुसैन को कोई चीज पसंद नहीं है तो वो गुरूर ही है।
रहिएगा, बहुत मुतवज्जे। एक बुढ़िया थी जो, अरे तुम्हारे पढ़ने का नंबर खत्म। एक बुढ़िया थी, मैं इतने इत्मीनान से सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा बच्चा मुतवज्जे हो जाए। वो हजरत अली के पास आई और आने के बाद में कहती है कि मौला मुझे तेरे बाद तुझ जैसा मिले, इसकी कोई अलामत दे दे। मुतवज्जे रहिए। मौला अली ने कहा कि उठाओ ये पत्थर। उस बुढ़िया ने एक पत्थर उठाया, मौला अली को दिया। मौला अली ने उसे हाथ पे रखा, अपनी अंगुष्ठी जिसे हम अंगूठी कहते हैं उसको उस पत्थर पे दबाया। न जाने कुव्वत हैदरी का कितना असर था कि सख्त पत्थर में उस अंगुष्ठी का नक्श उभर के आ गया। बुढ़िया को हाथ में दिया और बुढ़िया को हाथ में दे के कहा कि जो ऐसे ही कर दे। हाय 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 हाय, समझना वो वक्त का सच्चा इमाम है, इसलिए कि झूठों की कमी नहीं थी, जभी तो ये करना पड़ा। सच्चा इमाम वो है जो ऐसे ही कर दे। बुढ़िया ने उसे लिया और चूमा। मैंने कहा चूमा क्यों? का चूमा इसलिए है कि मुझे यकीन हो गया कि मेरी निजात इस पत्थर से वाबस्ता है। मैंने कहा वो कैसे? का अली जैसा इंसान जब पत्थर की तकदीर बदल सकता है तो बशर की तकदीर क्यों नहीं बदल। भाई अब आप बोलते रहिएगा, मैं जल्दी में हूं। आप बोलते रहिएगा, मैं जल्दी में हूं, तवज्जो दीजिए। बुढ़िया चली गई, अली का जमाना चला गया। अली का जमाना चला गया तो वो इमाम हसन के पास आई। अब जाग जाना जितना जाग सकते हो। दूर से बुढ़िया ने वो पत्थर हजरत इमाम हसन को दिखलाया। पहचानते हो? इमाम हसन ने कहा क्यों नहीं पहचानूंगा। का क्या मतलब? का पहचानते हो? का बिल्कुल पहचानता हूं। का क्यों, कैसे, क्या पहचाना? का मेरे अच्छे बाप का नक्श है। हाय हाय हाय, यादगार जुमला होने जा रहा है। कभी कभी जुमलों में किताब होती है, तवज्जो दीजिएगा। का मेरे अच्छे बाप का नक्श है। लोग अपने बुरे बाप का नक्श नहीं भूल रहे, मैं अच्छे का कैसे? लोग अपने बुरे बाप का नक्श नहीं भूल रहे, मैं अच्छे बाप का नक्श भूल जाऊं? का ठीक है, अगर यही बात है तो ये लो। इमाम हसन ने लिया, लेके हाथ पे रखा। हाथ पे रखते ही इमाम हसन ने हाथ उठाया। इधर हाथ का उठना था, बुढ़िया सजदे में। इमाम हसन रुक गए। अभी से सजदा? का मैं समझ गई तू वही है जो पहला था। हाय हाय, बेदार तो है। का मैं समझ गई तू वही है जो पहला था। का क्यों? का हाथ ऐसे ही उठा है जैसा पहले का उठा था। हाय हाय हाय, हाथ ऐसे ही उठा है जैसा पहले का उठा था। इमाम हसन ने उसी कुव्वत इमामत को पत्थर पर सरफा किया। वही नक्शे मुअज्जम पत्थर को उतरा, उठा के दे दिया बुढ़िया को। हाँ, जब वो जाने लगी तो इमाम हसन ने जुमला कहा, किताब अगर सुनना चाहते हो तो इस जुमले को फरामोश न करना। तवज्जो दीजिएगा। बुढ़िया जब चली तो इमाम हसन ने कहा देख ले, नक्श में कोई फर्क तो नहीं है। हाय 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 हाय, इमाम हसन ने कहा नक्श में कोई फर्क तो नहीं है। कहा कोई नहीं है तो कहा जाके उम्मत से कह देना जो इमाम अपने बाप का नक्श नहीं बदलने दे रहा है वो दीन का नक्शा क्या बदलने देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो दीन का नक्शा क्या बदलने देगा। बुढ़िया चली गई, इमाम हसन का दौर चला गया। मैंने कहा कि इस वाकये में इम्तिहान दोनों का है। मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं, आप पहचानिएगा कौन कहां गया। इमाम हसन का दौर चला गया।
इमाम हसन के दौर के बाद वो पलट के हुसैन के दौर में आए, दूर से नक्श को दिखलाया, कहा इस पे मेरे बाप और मेरे भाई का नक्श है, लाओ इधर। इमाम हुसैन ने उसे हाथों पर रखा और हाथों पर रखा, कहा कि अब तक तू पूछती थी, आज मैं पूछूंगा। बेदार है, अब तक तू पूछती थी, अब मैं पूछूंगा। कहा पूछो, क्या पूछना चाहती? कहा ये बता कि इस पत्थर को कहीं और भी ले गई? कहा अगर न ले जाती तो ये पता कैसे चलता असली कौन है नकली? बेदार है, बेदार है। न ले जाती तो पता कैसे चलता कि असली कौन है नकली कौन है? जुमला सुनो और बेदार होके घर चले जाना, इसकी खूबसूरती, इसकी खुशबू जहनों में बसी रह जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा ले गई तो क्या हुआ? कहा मौला जब मैंने उनके हाथों पे ये पत्थर रखा तो उन्होंने दो काम किए, दोनों ना हो सके। का क्या किया? का तुम्हारा नक्श मिटाना चाहते थे, मिट ना सका, अपना जमाना चाहते थे, जम ना सका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओए होए, तुम्हारा नक्श मिटाना चाहते थे, मिट ना सका, अपना जमाना चाहते थे। यही है तारीख इस्लाम। हर दौर में अपना नक्श जमाना चाहा, जम ना सका। इनका मिटाना चाहा, मिट नहीं सका। का कैसे मौलाना? वो हल चलाने के लिए आ गया करबला में, का इनकी कब्रों को मिटाऊंगा। वजीर ने पूछा कि कब्रें मिटा के क्या लेगा? का इनकी कब्रों को मिटाना जरूरी है। क्यों? का लोग हमारे महलों में उतना नहीं आते जितना इनकी कब्रों पे आते हैं। भाई बेदार तो हैं। फौरन वजीर ने एक जुमला कहा, का इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जिंदों में इतना दम नहीं है जो इनके मुर्दों में है। हक्कानियत का नाम है करबला। इस वाकये को यही रखो, एक जुमला सुनो मेरा। आज हमें करबला ने क्या दिया है, ये हम आज से थोड़ी कह रहे, 1400 साल से कह रहे। कम से कम एक बात दी है कि 1400 साल से हक पे हैं। एक लेटर बताओ जो शियों की तरफ से बगदादी को गया हो कि मुबारक हो तू खलीफा बन गया। हो गई बात। मैंने कहा बगदादी तू आया क्यों है इराक में? का सुनो मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैंने कहा हमारी मदद कैसे? का कब तक बताते रहोगे कि फला खलीफा ऐसा था, फला खलीफा ऐसा था? अब जरूरत नहीं है, कहो। कल तुम ये बताते थे कि यजीद इतना बड़ा जालिम था, अब मत कहना, अब बस यही कहना कि ऐसा था जैसा ये है। तो सारे जमाने को पूछनी चाहिए। सब अखबार पढ़ते हैं, सबका हक बनता है कि वो पूछे। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने मजमे से कहूं, अपील करूं कि पूछो, तुम भी पूछो। अगर तुझे खलीफा बनना ही था, इंडियन औरतों को कैदी बनाना ही था, तो भैया ये करबला ही क्यों चुनी? अरे किसी भी मुल्क में अपना परचम लहरा देता तो शायद वो कहेगा कि बगैर करबला के ना बातिल पहचाना जाएगा ना हक पहचाना। ना बातिल पहचाना जाता है ना हक पहचाना। चलिए बहुत दूर चला जाऊंगा अगर इस रास्ते से निकलूंगा, चूंकि दो ही चीजें तो शोर में है, एक अखबार एक अखबारी।
दो ही चीजें तो शोर में है, एक अखबार, एक अखबारी। इत्तेफाक ये है कि मीडिया वाले अखबार में झूठ बोल रहे हैं, अखबारी मजहब में झूठ बोल रहे हैं। गौर कीजिएगा, आज अखबारियों का पैदा होना इस बात का सबूत है कि क्या कल हमारा मजहब हक नहीं था? कल हम हक नहीं थे? क्या मतलब है? अगर आज आपने ये अखबारियत तस्लीम